चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देगी। कहानी का नाम है शापित कुल्हाड़ी का प्रतिशोध। ये एक ऐसी लोक कथा है जो बताती है कि अन्याय और बदले की आग आखिर क्या कुछ नहीं कर सकती। तो इस कहानी में हम कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो परछाइयों का गांव आखिर था कैसा। फिर जानेंगे कि कैसे एक दबी हुई बुराई अचानक बाहर आ गई। और उसके बाद आई आतंक की वो पहली रात। हम 50 साल पुराने एक राज से भी पर्दा उठाएंगे, देखेंगे वो आखिरी टकराव और आखिर में जानेंगे कि उस भयानक श्राप का अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। नाम था चंदनपुर। दिखने में बड़ा ही शांत सीधा साधा सा गांव, पर अक्सर खामोशी के पीछे ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। और यहाँ वो राज था काली पहाड़ी का जंगल। एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां का अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होता। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, गांव में एक कहावत, कह लीजिए एक चेतावनी सबकी जुबान पर थी कि जो कोई भी रात के अंधेरे में उस काली पहाड़ी के जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा खौफ था जो लोगों के दिलों में घर कर चुका था। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, कोई न कोई तो होता ही है जो इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। और यहाँ वो थे राजू और बीरू, दो नौजवान जो बस लकड़ियां लाने के लिए उसी मनहूस जंगल की तरफ बढ़ गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक कदम पूरे गांव को एक भयानक अंधेरे में धकेलने वाला है। जंगल में लकड़ियां काट रहे थे और तभी राजू की कुदाल जमीन के नीचे किसी चीज से टकराई। आवाज कुछ अलग थी। मिट्टी हटाई तो जो सामने आया उससे वहीं दफन रहना चाहिए था। एक बहुत ही पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी, इतनी भारी कि उसे उठाना तक मुश्किल हो रहा था। पर सबसे अजीब था उसका मूठ, मतलब हैंडल, काली लकड़ी का, जिस पर न जाने कौन से मंत्र खोदे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपनी आत्मा ही उसमें कैद कर दी हो। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही राजू ने उस कुल्हाड़ी को जोर लगाकर बाहर खींचा, उसकी धार से उसकी उंगली कट गई। खून की कुछ बूंदें उस ठंडी बेजान धातु पर गिरी और गिरते ही एक पल के लिए वो कुल्हाड़ी चमक उठी, जैसे जैसे उसमें जान आ गई हो। ये एक इशारा था, एक बहुत बड़ा अपशकुन, जिसे दोनों दोस्तों ने देखा पर समझा नहीं। उस कुल्हाड़ी को गांव में लाना शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक अनचाही भयानक शक्ति ने दस्तक दे दी थी। राजू अब वो पहले जैसा राजू नहीं था। उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी लाल चमक थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। और फिर आधी रात को वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कठपुतली है और उसकी डोर किसी और के हाथ में है। हाँ, उसके अंदर कोई और जाग चुका था। अगली सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के ठीक बीचों बीच चौराहे पर जमींदार के उस जालिम मुनीम की लाश पड़ी थी, सिर धड़ से बिल्कुल अलग और इतनी सफाई से जैसे किसी ने एक ही झटके में काम खत्म कर दिया हो। ये देखकर हर कोई समझ गया कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। भीड़ में से जब गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित दीनानाथ ने उस लाश को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती हुई आवाज में बस इतना ही कह पाए, ये कोई मामूली कत्ल नहीं है, ये तो भैरव की वापसी है। भैरव, एक ऐसा नाम जिसे ये गांव 50 साल पहले ही दफना चुका था। अब पूरे गांव में दहशत थी। लोग पंडित जी से जवाब मांगने लगे। और तब पंडित दीनानाथ ने वो राज खोला जो 50 सालों से उसी काली पहाड़ी की मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले इसी गांव में भैरव नाम का एक लकड़हारा रहता था। बड़ा ही ईमानदार और अपनी कुल्हाड़ी से उसे बहुत प्यार था। लेकिन पुराने जमींदार ने एक झूठी चोरी के इल्जाम में उसे फंसा दिया और पेड़ से बांधकर बेरहमी से मार डाला। पर मरते हुए भैरव ने अपनी उसी कुल्हाड़ी पर अपना खून गिराकर कसम खाई कि वो जमींदार के पूरे खानदान को खत्म कर देगा। गांव वाले इतना डर गए थे कि उन्होंने उस शापित कुल्हाड़ी को ले जाकर जंगल में गहरा दफना दिया था। तो आखिर ये भैरव का श्राप था क्या?
मतलब एक ऐसी आत्मा जो बदले की आग में जल रही थी और खून की कसम के जरिए अपनी ही कुल्हाड़ी में कैद हो गई थी। एक ऐसी आत्मा जो तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए। और हुआ ये कि राजू के खून की चंद बूंदों ने उस सोई हुई आत्मा को फिर से जगा दिया था। पंडित दीनानाथ अब सब समझ चुके थे और वो ये भी जानते थे कि वक्त बहुत बहुत कम है। राजू का शरीर तो बस एक जरिया था जिसे भैरव की आत्मा इस्तेमाल कर रही थी। और अमावस्या की रात, वो रात जब अंधेरी ताकतें अपने चरम पर होती हैं, बस आने ही वाली थी। भैरव अपना आखिरी शिकार करने वाला था, जमींदार। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पंडित जी को जमींदार को भी बचाना था और राजू को भी। तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। कुछ हिम्मत वाले गांव वालों को साथ लिया गया। सबके हाथों में गंगा जल और पवित्र लकड़ी से बनी मशालें थीं और सब हवेली के बाहर अंधेरे में छिपकर उस शैतान का इंतजार करने लगे। और फिर ठीक आधी रात को भयानक तूफान के बीच हवेली का भारी भरकम दरवाजा टूट कर गिर पड़ा। सामने राजू खड़ा था, पर वो आवाज राजू की नहीं थी। वो भैरव की आवाज थी जो गरज रही थी। आज मेरे प्रतिशोध की आग बुझेगी, आज कोई नहीं बचेगा। और बस अच्छाई और बुराई के बीच की वो आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। भैरव राजू के शरीर में जमींदार की तरफ दौड़ा, लेकिन पंडित दीनानाथ उसके सामने आ गए। उन्होंने गंगा जल छिड़का और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। भैरव की आत्मा दर्द से तड़पने लगी और ठीक इसी वक्त बीरू ने हिम्मत दिखाकर जलती हुई मशाल सीधा उस शापित कुल्हाड़ी के लकड़ी के हैंडल पर दे मारी। वो एक ऐसा पल था जहां पवित्र आग एक काले जादू से टकराई। एक तरफ थी आस्था की ताकत और दूसरी तरफ 50 साल पुराने बदले की आग। और यहीं से उस श्राप का अंत शुरू हुआ। जैसे ही मशाल की आग ने उस काले हैंडल को छुआ, कुल्हाड़ी से चीखें निकलने लगीं। ऐसी भयानक चीखें जैसे कोई जिंदा जल रहा हो। काला धुआं उठा और देखते ही देखते वो शापित कुल्हाड़ी जलकर राख हो गई। और जैसे ही कुल्हाड़ी खत्म हुई, भैरव की आत्मा का वजूद भी हमेशा के लिए मिट गया। राजू बेहोश होकर वही जमीन पर गिर पड़ा, पर अब वो आजाद था। उस रात के बाद चंदनपुर में फिर कभी भैरव का खौफ नहीं दिखा, लेकिन काली पहाड़ी के जंगल का वो डर गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए रह गया, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई बेजान चीज सच में किसी की आत्मा के बदले की प्यास का बोझ उठा सकती है, या ये सब बस हमारे मन का डर है, हमारा वहम? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद अंधेरे में ही कहीं छिपा है।